बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर। सच का बहुत बड़ा संग्राम। इस युद्ध में एक ऐसे चेहरे को घेरेंगे जो किंग तो नहीं लेकिन किंग मेकर जरूर है। जी हां, किंग मेकर। सवालों की इस बरसात में उस चेहरे को भिगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे उस चेहरे का। तो मैं स्वागत कर रहा हूं गणेश दत्त, मीडिया प्रदेश प्रभारी है बीजेपी के। उनका स्वागत कर रहा हूं सवालों के साथ। गणेश जी, स्वागत है आपका सच की कसम। धन्यवाद आपका। गणेश जी, एक ऐसा सवाल है कि जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनके सामने हम एक सवाल रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस सवाल से सबका स्वागत किया जाता है। गणेश जी, एक कॉल हमारी तरफ से आपको की गई, उसमें कहा गया कि इस बार आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं। आपको आज कई सवालों का मुकाबला करना है, कई सवालों का आपको जवाब देना है। सवाल आपके मन में भी कई उठे होंगे, क्या सोचना था आपका? निश्चित तौर पर जब मुझे सिटी चैनल की ओर से आमंत्रित किया गया और उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सारे प्रदेश के अंदर इसका व्यापक असर रहता है, निश्चित तौर पर मुझे भी इस बात का प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि अपनी आवाज़ को प्रदेश की जनता के सम्मुख प्रस्तुत करें और यथासंभव जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर दे सकूंगा, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि सिटी चैनल सारे प्रदेश के अंदर आज जनता की आवाज़ बन गई है और पहले तो हम इसको केवल शिमला शहर का ही चैनल मानते थे, आज ये चैनल सारे प्रदेश का चैनल बन गया है। निश्चित तौर पर जब मुझे सिटी चैनल की ओर से आमंत्रित किया गया और उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और सारे प्रदेश के अंदर इसका व्यापक असर रहता है, निश्चित तौर पर मुझे भी इस बात का प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि अपनी आवाज़ को प्रदेश की जनता के सम्मुख प्रस्तुत करें और यथासंभव जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर दे सकूंगा, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि सिटी चैनल सारे प्रदेश के अंदर आज जनता की आवाज़ बन गई है और पहले तो हम इसको केवल शिमला शहर का ही चैनल मानते थे, आज ये चैनल सारे प्रदेश का चैनल बन गया है और हमें इसका जब हम यहाँ से कोई कार्यक्रम जाता है तो उसका फीडबैक भी प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले सिटी चैनल को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा जन उपयोगी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप समय समय पर बहुत बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, चाहे कभी पुलिस प्रमुख को बुलाते हैं, कभी अन्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाते हैं। आज आपने मुझे बुलाया है तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, एक शब्द अभी आपने कहा था गणेश जी, संभव, कि ऐसा ना हो कि ये असंभव में बदल जाए। आपकी कोई भी दलील यहां काम नहीं करेगी। हाँ, अगर दलील की बात चले तो आपको बोलना है सच सच और सिर्फ सच। गणेश जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर। या फिर ये कहें कि जो कमान आपको सौंपी गई है वो एक आईने की तरह है। मतलब आप बीजेपी का एक आईना है हिमाचल में। बीजेपी की तस्वीर आपके अंदर, आपके शब्दों के अंदर साफ देखी जा सकती है। इस बार मतलब कई बार आपको ऐसी जिम्मेवारियां भी सौंपी गई जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इस बार सरकार की नीतियों को सब तक पहुंचाने का जिम्मा आपके कंधों पर है।
क्या एक किंग मेकर इन जिम्मेवारियों से खुश है? क्या जवाब है आपका? लेकिन बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए विकास की गंगा जन जन तक दरवाजे तक पहुंचाने का जो प्रयास हुआ है, इसके कारण आज हर हिमाचलवासी प्रसन्न है, अपने को गौरवमयी महसूस करता है। और हिमाचल एक जो बेशक छोटा राज्य है, आज देश का शिरोमणि और सिरमौर बन गया है। इसके लिए हमें मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना है और प्रदेश की सरकार का भी करना है। पिछले कल ही हिमाचल दिवस था और सारे प्रदेश के अंदर हिमाचल दिवस के कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। हम सबसे पहले तो उनके धन्यवादी हैं डॉक्टर परमार के, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश का ही नहीं देश का शिरोमणि बनाने का संकल्प लिया था। और उस डॉक्टर परमार की जो योजनाओं को आज लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल आज डॉक्टर परमार के एक प्रकार से सहयोगी के रूप में दूसरे डॉक्टर परमार हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, बेसहारा की जो दर्द को समझ सकता है और उसके दर्द को समझता ही नहीं, उस पर कार्य करते हुए सरकार की जो योजनाओं की जो किरण है उस गरीब और गुरबे तक पहुंचे, ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार का मूल मंत्र है। जब इस देश के अंदर हम सबसे पहले महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ करके हमें आज़ादी दिलाई थी और उन्होंने भी समाज के सबसे गरीब आदमी, सबसे पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी चिंता की थी। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इस देश के बहुत बड़े प्रणेता हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इस देश के अंदर दीन, दुखी, गरीब, दरिद्र, नारायण की सेवा करेंगे तो वही भगवान की सेवा है। और जब तक सरकार की योजनाओं का लाभ उस गरीब तक नहीं पहुंचता है तब तक हम ये समझेंगे कि शायद सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र को लेकर के समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को, सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार की योजनाओं की किरण उस तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। चलिए, एक लंबा जवाब आया, सरकार की कई उपलब्धियों को सामने रखा गया, रखा जाना भी चाहिए, क्योंकि इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए खास तौर पे जिम्मा भी मिला है गणेश दत्त जी को, प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश बीजेपी से। गणेश जी, घर की रोटी बहुत खाई आपने, लेकिन याद कीजिए वो दिन जब आपने जेल की रोटी भी खाई। क्या आप इस बात से सहमत है गणेश जी? मामला क्या था पूरा? जब हम राजनीति में आए थे तो हमने कोई राजनीति करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा था। राजनीति में आने का कारण हम जन सेवा को माध्यम बनाते हुए आगे आए हैं। जब जब भी चाहे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जन विरोधी निर्णय लिए जाते रहे, जनता के विरोध में काम होता रहा और जनता की कोई जब आवाज़ नहीं सुनता था तो हमने निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समय समय पर आंदोलन किए और उन आंदोलनों में हमको जेल जाना पड़ा। मुझे वो दिन याद हैं जब हम रिज के मैदान में कुछ मुद्दों को लेकर के एजिटेशन कर रहे थे तो हमको यहाँ से उठा करके बिलासपुर जेल ले जाया गया। बिलासपुर जेल, एक तरफ हम शिमला की ठंड वादियों में रहने वाले लोग और दूसरी तरफ बिलासपुर का अगस्त का महीना, और जब हम
सुबह उठते थे तो ऐसा लगता था कि हम पसीने से नहा रहे हैं, पानी से नहीं नहा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 14 दिन तक हम एक बार जेल में रहे, बड़ा आनंद आया। और जेल की रोटियों का आपने जिक्र किया, तो वो जेल की रोटी प्रदेश की सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद स्वरूप दिया हुआ एक रोटी जो है, हमने उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। और निश्चित तौर पर हम तो 15 दिन एक बार और 9 दिन दूसरे बार जेल में रहे, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जन समस्याओं को लेकर के। 10 दिन 15 दिन क्या, हम तो अगर मान लिया साल 2 साल भी जेल में रहना पड़ता तो उसको भी बड़े आनंदमय वातावरण में गुजारते और आनंद के साथ उसको निकालते। और ताकि जो उस समय की जन विरोधी सरकार जो गैर तांत्रिक निर्णय ले रही थी, उसके विरोध में हमने आवाज उठाई और जनता का समर्थन मिला। हमने जेल भरे और यहाँ नाहन की जेल भी भर गई, उधर बिलासपुर की जेल भी भर गई, यहाँ कैथू की जेल भी भर गई। सरकार को घुटने टेकने पड़े और एक प्रकार से वो जो हमारे खिलाफ जो केस बने थे उनको तत्काल समाप्त करना पड़ा और हमें जेल से बाहर ला करके अपने घरों तक सरकार को पहुंचाना पड़ा। वो हमारी जीत थी और जनता की जीत थी, जिसके मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़े थे। मैं तो वैसे भी आपका दोस्त हूं, लेकिन वक्त बेईमान हो चला है। सच की कसम में समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे, इस वादे के साथ एक ऐसा सवाल गणेश दत्त जी से जरूर जानेंगे, जिसके जवाब के बदले शायद वो ये कहे, कभी तो लगाया करो अपने सवालों में ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे।